आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और अब बात होगी बिहार चुनावों की। चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है और बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक चल रही है, बातचीत हो रही है और ये बातचीत बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि सीटों को लेकर होना है बंटवारा। दरअसल बिहार में सीटों को लेकर गठबंधन में लगातार खींचतान चल रही है। ये खबरें भी आ रही हैं एलजेपी और जेडीयू के बीच खास तौर पर ये खींचतान है। बिहार एनडीए में किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसी फॉर्मूले को लेकर आज ये माथापच्ची चल रही है। सीट बंटवारे में किसको क्या मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी का दावा है कि सीटों को लेकर फिलहाल कोई मतभेद नहीं है क्योंकि गठबंधन में किसी भी तरह की कोई तलखी नहीं है, सब आपसी समझौते के साथ तय होगा। लेकिन फिलहाल सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बड़े भाई छोटे भाई के फॉर्मूले से बात बनेगी या फिर पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जो फॉर्मूला तय हुआ था उस हिसाब से बातचीत बनेगी। इसी को लेकर अब माथापच्ची भी चल रही है। आप देख लीजिए तस्वीरों में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों की बात करें पिछले 2019 के तो उसमें 17-6 पर बात बनी थी। लेकिन इस बार क्या होगा, एक तस्वीर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा, दूसरा एलजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी और मांझी की भी एंट्री हो चुकी है, उनको क्या मिलेगा इसको लेकर भी सवाल। चित्रा त्रिपाठी हमारी से होगी, पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं। चित्रा, क्या हालचाल वहां पर? सुजीत झा भी जुड़े हैं हमारे साथ। चित्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस वक्त मैं आ चुकी हूँ पटना के बीजेपी दफ्तर में। जी, पटना के बीजेपी दफ्तर में आ चुकी हूं और मैं चाहूंगी पवन हमारे कैमरा पर्सन आपको यहां पर तस्वीरें दिखाएं। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अंदर मौजूदगी है, अपने नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और बाहर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रथ तैयार है। ये रथ तैयार है गांव-गांव शहर-शहर घूम घूम करके बीजेपी का प्रचार करने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, भाजपा है तो भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का यहाँ पर इस रथ पर चेहरा भी लगाया गया है। हालांकि बड़े चेहरे के तौर पर सिर्फ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही तस्वीरें दिखेंगी और बाकी जितने की भी केंद्रीय मंत्री हैं या फिर यहाँ पर बिहार एनडीए सरकार में जितने मंत्री हैं उनके चेहरे आपको दिख जाएंगे। बीजेपी का ये खास कार्यक्रम यहाँ पर मंच तैयार है, कुछ देर में यहाँ पर संबोधन भी होगा। और मैं चाहूंगी इधर जरा दाहिनी तरफ भारी तादाद में आपको बता दें कि ये जितने लोग नजर आ रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अपनी सीट को फाइनल कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि ये सब लोग विधानसभा का टिकट चाहते हैं और उसको फाइनल कराने के लिए ज्यादातर लोग पहुंचे हुए हैं। दिखाते जाइए तस्वीरें, बहुत अहम है। भाजपा की सरकार बनेगी। आप कहाँ से? राजेश जैन उर्फ विनय जैन गया से आए हुए हैं। टिकट चाहिए आपको? अल्पसंख्यक कोटा से एमएलसी के लिए प्रयासरत हैं। आप भी प्रयासरत हैं और कोई और किसको टिकट चाहिए? आप लोग भी प्रयासरत हैं? नीचे से नीचे से नीचे से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो एनडीए में हैं तो एनडीए में जो भी कार्यकर्ता है सबका सम्मान हो, मान हो और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का जो रथ है वो इस बार भारी बहुमत के साथ बिहार में आएगी, ये मेरा पूरा संकल्प है। अच्छा, ये बताइए जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर लड़ेंगी या जेडीयू को ज्यादा सीट में देगी बीजेपी? मैडम, लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में भाजपा का सीट जो कन्वर्ट हुआ था, वोट जो कन्वर्ट हुआ था वो जदयू में, अब वो जो है 2 सीट जो थी उनकी जदयू की, हमने आधा सीट दिया, 16 सीटों का डायरेक्ट फायदा हुआ उनको। तो इस बार के चुनाव में जो हम लोग चाहते हैं कि भाजपा आधा से कम समझौता ना करे। अच्छा, देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये रथ मैं चाहूंगी सुझाव आपका, जिम्मेदारी हमारी। पवन जरा वो पेटी भी दिखाएं जहां पर बिहार के लोगों से सुझाव मांगा गया है, लिखा गया है सुझाव आपका, जिम्मेदारी हमारी, संकल्प आत्मनिर्भर बिहार का मिस्ड कॉल करें। और वहां पर बकायदा नंबर भी दिए गए हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है ताकि गाँव गाँव जब ये रथ पहुंचे तो वहां पर बीजेपी अपने चुनावी अभियान का आगाज इस अंदाज में कर सके। बीजेपी ने क्या काम किया है उसका भी जिक्र है। चित्रा त्रिपाठी, लौटती हूँ आपके पास क्योंकि ये रंग बहुत अहम है और दिखाते जाइए, रंग चढ़ चुका है बिहार में चुनावों का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप बता रही है, देखिए नीतीश के अपने स्लोगन, बीजेपी के अपने स्लोगन, उनके अपने पोस्टर, बीजेपी के अपने पोस्टर। सुजीत झा, बात कैसे बनेगी? देखिए, बात वैसे बनेगी कि इनका गठबंधन काफ़ी पुराना है और दोनों की विचारधारा, दोनों पार्टियों की विचारधारा भी अलग अलग रही है। तो निश्चित तौर पर जो इनका परंपरा चली आ रही है, लेकिन बीच में जो 2013 में इनका गठबंधन टूटा उसके बाद से कुछ जो आप कह सकते हैं दिक्कतें आई हैं। बीच में नीतीश कुमार महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और इस बार फिर 2010 के बाद यानी कि 10 वर्षों के बाद फिर दोनों गठबंधन एक साथ फिर साथ में हैं।
नई बात यह है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी है और हम पार्टी भी है, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी, इस सबको सीट देना है। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने तेवर दिखाए हैं। उन्होंने खास तौर पर जेडीयू से उनका 36 का आंकड़ा दिख रहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परसों बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने बातें कही, जो कहा कि जो प्रशंसा की उनके कामों की सराहना की, तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी को एक मैसेज मिल गया है। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी ये चाहती थी कि 2005 में जिस तरह से वो केंद्र में रहते हुए अलग अलग चुनाव लड़े थे, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी, उसी प्रकार यहाँ से किया जाए, लेकिन यहाँ इस बार ये संभव होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में जो फार्मूला सामने आ रहा है उसके अनुसार एक फार्मूला ये भी है कि जैसे आधे सीटों की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी ने आधे सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार भी बंटवारा आधे पर हो, लेकिन बीजेपी के हिस्से में लोक जनशक्ति पार्टी को चाहे जितनी सीटें दें और जेडीयू हम पार्टी को यानी कि जीतन राम मांझी को जितनी सीटें दें। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। नंबर्स पर ही फैसला होना है, किसको कितनी सीटें। चित्रा कुछ खबर में आ रही है वहां से, और रंग दिखाते जाइए आसपास, क्योंकि ये जो रंग है ये बहुत अहम है, ये कलर जो आपके पीछे है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूंगी कि फिर से पवन आपको ये तस्वीरें दिखाएं जो अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं। अभी तक सीट फॉर्मूले को लेकर पचड़ा बाकी है, यानी कि कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये तमाम जो आपको नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इसमें 90% से ज्यादा उन लोगों की तादाद है जो टिकट के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपने अपने बायोडेटा के साथ वो बीजेपी के अध्यक्ष के सामने अपना ये बायोडेटा रखना चाहते हैं ताकि उनको टिकट मिल सके। लेकिन टिकट कैसे मिलेगा ये भी बड़ा सवाल, और उससे भी बड़ा सवाल कितनी सीटों पर बीजेपी इस बार लड़ेगी, क्योंकि 2015 में बीजेपी जेडीयू अलग अलग सीटों पर लड़ी थी। उस समय बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिली थी, 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी एलजेपी को, और 73 सीटें आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने हासिल की थी। 80 सीटों पर जीत हासिल हुई थी आरजेडी पार्टी को। लेकिन इस बार तो जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी और हम, ये चारों पार्टियां एक साथ में हैं। फैसला कैसे होगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन ये जो लंबी तादाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आप देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं ये लोग हैं और अपना बायोडेटा भी दिखा रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी इधर दिखाएं पवन ये देखिए अपने अपने बायोडेटा के साथ ये लोग पहुंचे हुए हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं सुरसंड विधानसभा सीतामढ़ी। मास्क कहाँ गया आपका जी? मास्क कहाँ, इतनी भीड़ में बिना मास्क के बैठे हुए हैं। मास्क लगाएं। कटिहार से आए 3 बार विधायक, उनका टिकट बदलना चाहिए, इसलिए कि कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए टिकट? ये मैं दावेदारी ठोका हूँ, हमें जी मैं विश्वनाथ दानापुर विधानसभा क्षेत्र, बकरी विधानसभा से मैडम मैं जिला पार्षद हूँ विश्वनाथ में। सीतामढ़ी बथनाहा से। ये देखिए यहाँ पर बायोडेटा इतना ज्यादा है, ये बताइए आप भी लेकर आए हैं क्या? एमएलसी का सीट जा रहा है, एमएलसी का बात हुई है अध्यक्ष जी से? हाँ बात हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जन समाज को इस बार बिहार में स्थान दिया जाएगा। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर ज्यादातर उनकी तादाद है जो टिकट चाहते हैं, लेकिन टिकट तो तभी फाइनल होगा इन लोगों का जब ये फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी कहाँ से कितनी सीटों पर लड़ेगी। उसके लिए मुझे लग रहा है इंतजार करना होगा, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। चित्रा दिखाते जाइए तस्वीरें साथ ही साथ, और अंदर से खबरें क्या छनकर आ रही है सुजीत कुमार भी हमें बताएंगे लगातार। लेकिन सुजीत, भाजपा का भरोसा और नीतीश का काम, ये दोनों अलग अलग नारे साथ साथ चल रहे हैं वहां पर। इस बीच क्या खबरें निकल कर आ रही है, फॉर्मूला क्या तय हो सकता है वो भी बताइए। सुजीत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बताइए नवजोत, हाँ क्या पूछ रहे हैं? सुजीत सीधे सीधे बताइए क्या खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं अभी, फॉर्मूले पर कितनी सहमति, किस तरीके से सहमति बनेगी? जी अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पहले दौर की बातचीत है, और एलजेपी ने जो अभी संसदीय बोर्ड की बैठक की थी 7 सितंबर को, उसमें पार्टी के अधिकांश नेताओं ने ये कहा था कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जहां भी जेडीयू है उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए। तो ये बातें निकल के आई थी संसदीय बोर्ड की बैठक में। हालांकि वो फैसला कुछ नहीं हुआ, वो सारे फैसले का अधिकार लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया। लेकिन 15 सितंबर को चिराग पासवान की तरफ से ये कहा गया है कि वो सभी सांसद और विधायकों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, और जिसमें ये तय होगा कि आखिर उनकी रूपरेखा क्या होगी। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है,
तब तक सीटों का एग्जैक्ट बंटवारा अभी नहीं किया जा सकता है। अगर वो गठबंधन में रहते हैं तब सीटों का समीकरण कुछ और होगा, और जब वो गठबंधन से बाहर रहेंगे तो सीटों का समीकरण कुछ और होगा। लेकिन जो एक मोटा मोटी जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये है कि आधे आधे सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेंगे चुनाव, और उसमें बीजेपी एलजेपी को सीट दे और जेडीयू हम पार्टी यानी कि जीतन राम बाजू को, लेकिन कितनी कहाँ किसको जाएंगी, यही सबसे बड़ी माथापच्ची। और सबसे बड़ा जेपी नड्डा के लिए आज यही चैलेंज होगा कि किस तरीके से एलजेपी से बात बनेगी, किस तरीके से जेडीयू को मनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था, जरा वो सुनिए पहले। देखिए, जैसे मैंने पहले देखा, चुनौतियां बहुत है, कोरोना की महामारी होगी, बाढ़ होगी, सारी चुनौतियां हैं। पर जब लोग ये देखते हैं कि इस सरकार का काम और इससे पहले लालू जी की सरकार का काम भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को ध्यान में आता है कि ये सरकार प्रयास करके हमारे को न्याय देने का प्रयत्न करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में, और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। चलिए, इस बीच बड़ी खबर, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी लगातार जुड़ी हुई है, सुजीत कुमार झा भी हमारे साथ हैं। पल पल की जानकारी हम आपको देंगे, कैसे होगा, किस फॉर्मूले पर बात बनेगी, किसको मिलेंगी कितनी सीटें। बड़ी खबर, हर खबर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।